पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया है और इस वक्त की बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उन्होंने एचएम से बातचीत की है। गृह मंत्री से उन्होंने हालात की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री से पूरे हालात की जानकारी ली है। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री की यह बातचीत हुई है। इन सब के बीच आपको बताते चले हालात जिस तरीके के हैं, क्या गृह मंत्री वहां पर जाएंगे, ये खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इलाके को चारों ओर से घेरा जा चुका है। अमित शाह पहलगाम जाएंगे, बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जाएंगे, पहलगाम जहां पर आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है और गृह मंत्री की ओर से बाकायदा ट्वीट भी किया गया है। आपको बताते चले उनकी ओर से बड़ी बैठक भी अधिकारियों के साथ मिलकर की गई है। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री से बातचीत की है बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत करके घटना की पूरी जानकारी उनकी ओर से ली गई है। और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया है, उनकी ओर से लिखा गया है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले से दुखी हूं, मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार वालों के साथ हूं। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान जो हम आपको दिखा रहे हैं, आगे उन्होंने लिखा है, इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा उनको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घटना के बारे में मैंने जानकारी दी है। संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने बैठक की है। सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए शीघ्र ही श्रीनगर के लिए रवाना होऊंगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। उन्होंने इस बारे में अवगत कराया है कि सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए शीघ्र ही श्रीनगर के लिए रवाना होऊंगा। गृह मंत्री ने ये बड़ी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। हमारे साथ लगातार अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर जहां पर यह बड़ी मीटिंग चल रही है, गृह मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि शीघ्र ही श्रीनगर के लिए रवाना होऊंगा। अंकित जी बिल्कुल चित्रा, और ये साफ तौर पर अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को जो खबर दी थी कि जी बिल्कुल चित्रा, अमित शाह के घर पे जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। और बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बैठक की है और बैठक के बाद में जो तमाम जो है वहां पर के क्या इंतजाम है उसके बारे में जानकारी ली है। लेकिन जो एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को खबर दी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से कुछ देर बाद ही रवाना हो सकते हैं कश्मीर के लिए, तो उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कह दिया है कि कुछ देर बाद ही यहाँ से रवाना होगा। और मुझे जो जानकारी मिल रही है, अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो अभी अपने घर पर हैं, वो यहां से निकलेंगे सीधे एयरपोर्ट के लिए और वहां से वो कश्मीर के लिए उड़ान भरेंगे। हालांकि अभी इस चीज को लेकर के थोड़ा सा संशय है कि क्या वो घटनास्थल जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां पर अभी रात में जाएंगे या फिर जो है वो कल जाएंगे। लेकिन वहां पर पहुंचते ही अधिकारियों के साथ एक फिर से बड़ी बैठक होगी जिसमें जो राज्यपाल है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, वो भी शामिल होंगे। उसके अलावा जो तमाम सुरक्षा एजेंसी के बड़े अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा अपने पोस्ट में, उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उससे जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, कड़ी से कड़ी उसको अंजाम भुगतना होगा। तो साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कड़ा संदेश भी देने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही में संवेदनाएं जताई हैं उन परिवार वालों के साथ में जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके अपने घायल हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से करीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान, क्योंकि अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा है विल लीव शॉर्टली फॉर श्रीनगर, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने घर से निकलेंगे और एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद में उड़ान भरेंगे श्रीनगर के लिए। जी उन्होंने लिखा है विल शॉर्टली लीव फॉर श्रीनगर टू होल्ड एन अर्जेंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग विद ऑल द एजेंसी। सारी एजेंसियों के साथ मिलकर वो बड़ी बैठक करने वाले हैं। आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी, हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आसिफ, अब गृह मंत्री पहुंचेंगे श्रीनगर, वहां पर आप इस बारे में समीक्षा बैठक करेंगे कि सुरक्षा को किस कदर बढ़ाया जाना है, अभी क्या हालात है पहलगाम में। चित्रा, देखिए हमारे पास जो सूचना आई है, गृह मंत्री का जो प्लेन है वो 7 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट लैंड करेगा। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार वो यहाँ पे पहुंचे हैं और हमको एक बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से आगे ना जाया जाए। लेकिन और साथ ही जो पुलिस अधिकारी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो अपने इक्विपमेंट लेके ऊपर गए हैं, कहीं ना कहीं ये जताता है कि वहाँ पे अभी भी कुछ ऐसा सामान है जो वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कोई विस्फोटक हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जिसको
निष्क्रिय करने के लिए जो बीडी स्क्वाड और अन्य जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं वो अपने इक्विपमेंट के साथ ऊपर गई हैं। बता दूं कि 7 बजे लैंड करेगा गृह मंत्री का जो प्लेन है वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर, और उसके तुरंत बाद ही श्रीनगर में ही एक बैठक होगी। इस बात पर जानकारी हमें मिल रही है। पहलगाम आने के बारे में अभी तक स्पष्टता से हमें ये नहीं बोला गया है कि क्या गृह मंत्री पहलगाम आकर या अनंतनाग आकर यहाँ पे जो सुरक्षा, अभी वो श्रीनगर जाएंगे। And that is the most unfortunate part. Thank you. लगातार जो स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती की बेटी की ओर से और क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। आसिफ अपनी बात पूरी करें। फिलहाल गृह मंत्री जैसा कि आपने जानकारी दी शाम को 7 बजे श्रीनगर वो पहुंचेंगे, पहलगाम जाएंगे या नहीं जाएंगे उनके ट्वीट से अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां पर सुरक्षा की समीक्षा पूरी एजेंसियों के साथ मिलकर, पूरी जो वहां पर टीम है उनके साथ मिलकर वो करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जो होगी, सुरक्षा समीक्षा बैठक केवल इस हमले को लेके नहीं जो होगी, बल्कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा हो, चाहे अन्य जो यहाँ पे जो स्थानीय इकाई के जो इलेक्शंस होने हैं वो उसकी तैयारियां कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है वो इस घटनास्थल की तरफ जा रही हैं, चाहे वो जो एसडीआरएफ की फायर ब्रिगेड की टीम हो। क्यों जा रही है ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है, क्या वहां पे मिलिटेंट्स को घेरे में लेकर वहां पे कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है या फिर मिलिटेंट्स की तरफ से विस्फोटक लगाए गए हैं जिनको निष्क्रिय करने की कोशिश हो रही है। मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज इकलौती ऐसी मीडिया की टीम है जो इस समय पहलगाम में मौजूद है। बाकी मीडिया यहां तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे आगे जाने की हमको अनुमति नहीं दी जा रही है और हमको यही बोला गया है कि आप यहीं पे रुकेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे खतरा है। एक एक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है आगे चल रहा है, जहां पे सभी सुरक्षा बलों के जो संयुक्त टीमें हैं वो ऑपरेशन कर, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के अधिकारी जो लगातार जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स जा रही हैं, जो जतलाती हैं कि किस तरीके की बड़ी घटना ये है। चित्रा, मैं बता दूं कि सूत्रों की माने तो इस घटना में मृतकों का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा है। आधिकारिक तौर पर अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो 25 से लेकर 27 तक का आंकड़ा बता रहे हैं कि जख्मी लोग हैं, और जो सभी जख्मी लोग हैं उनको नजदीक से गोली मारी गई है। जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में, सर के आगे या पीछे या फिर छाती में गोली मारी गई है, जिससे वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। और जो कम जख्मी लोग हैं उनको पहलगाम के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है, जबकि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर के अस्पताल में ले जाया गया। मैं दिखा दूं आपको कि पहलगाम जो इस समय पर्यटकों से भरा पड़ा होता था, इस समय बिल्कुल खाली पड़ा है। आप ये सर्किट रोड है, ये जो पहलगाम क्लब वाला रोड है जो आगे की तरफ चंदनवाड़ी की तरफ जाता है, और मेरे पीछे जो इस साइड का रोड जो है वो पहलगाम मार्केट की तरफ जाता है। एकदम सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है, कोई भी लोग ज्यादा चल नहीं रहे हैं। जो कोई चल रहा है तो वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ और पुलिस और सुरक्षा बलों के जो लोग हैं वो केवल इस भाईसरन के रोड की तरफ जाते हैं, जो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से पक्की सड़क है और उसके ऊपर पैदल या घोड़े के जरिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।